अंकल जी इधर आओ, हम लोग फंस गए। ये बैठो, ये बैठो जी। बहुत ही प्यारे छात्र को प्राप्त किया। तीसरे नंबर पर श्रेयांश प्राथमिक विद्यालय फरीदपुर विकास क्षेत्र चिरई गांव के छात्र विकास क्षेत्र बड़ा गांव से जोरदार तालियों के साथ जानवी का स्वागतम, अभिनंदन। सबसे पहले अभय कुमार पटेल प्राथमिक विद्यालय नयापुर। जन जागरण यात्रा का विशाल आयोजन अभय कुमार पटेल माननीय मुख्यमंत्री जी के हाथ निपुणता का प्रमाण पत्र प्राप्त कर का पौधा, बहुत ही पावन पवित्र पौधा, जोरदार तालियां। और साथ ही साथ श्री नरेंद्र कोहली जी द्वारा लिखित न भूतो न भविष्यति पुस्तक देकर के उनका सम्मान करें। जोरदार तालियां सभी की बजाय। भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे। खाओ गुड। नहीं किस तरह से चिंता की जाती थी, और जब उत्तर प्रदेश की महान जनता ने अपना आशीर्वाद देकर पूज्य महाराज। और ये बहुत ही प्यारे, तालियों से कोई समझौता न करेंगे क्योंकि काशी किसी के 38 बच्चों को माननीय मुख्यमंत्री जी के आशीर्वाद से, पूज्य महाराज जी के आशीर्वाद से, मैं अटल आवासीय विद्यालय के 38 और ये काशी की धारा से किस तरह से चिंता की जाती थी, और जब उत्तर प्रदेश की महान जनता ने अपना आशीर्वाद देकर पूज्य महाराज। और हवाई जहाज से गए मजदूर के बेटे, वहां 5 स्टार होटल नयापुर सेवापुरी। जोरदार तालियां निपुण बच्चे के लिए, टेस्ट में आपने निपुणता प्राप्त के लिए। जोरदार तालियां। बहुत ही प्यारी मुस्कान निपुण छात्रा के, निपुण बच्चे, निपुण बच्चे, निपुण विद्यालय प्रदेश और निपुण देश के लिए जोरदार तालियां। नैन्सी कक्षा 1 कंपोजिट विद्यालय भत्सार अराजी लाइन्स। जोरदार तालियां नैन्सी नगर क्षेत्र।
साक्षात जिनका नाम ही सरस्वती है, मंच पे उपस्थित जोरदार तालियां। तब हम लोगों ने 1 जुलाई को स्कूल चलो अभियान का शुभारंभ किया था। उससे पहले मुझे प्रदेश के अंदर अलग अलग जनपदों में जाने का अवसर प्राप्त हुआ था और मैंने इस बात को अनुभव किया था कि उस भ्रमण कार्यक्रम के दौरान मुझे बेसिक शिक्षा विभाग के भवन की जर्जर स्थिति और बंदी के कगार की ओर पहुंच रहे विद्यालयों की स्थिति को भी मैंने देखा था। मैं एक जनपद के एक विद्यालय में गया था जहां पर प्रधानाचार्य ने मुझे बताया कि उनके विद्यालय में अब लगातार संख्या कम हो रही है, 10 से कम बच्चे रह गए हैं और नए सत्र में हो सकता है वे बच्चे भी ना आए। आखिर वे बच्चे जा कहां रहे हैं? जब मैंने प्रश्न किया, उन्होंने कहा साहब बच्चों में पढ़ने की रुचि नहीं। मैंने कहा बच्चों में पढ़ने की रुचि नहीं है या आप लोगों की पढ़ाने में रुचि नहीं है? ये दोनों में अंतर है। उसकी जिज्ञासा को बढ़ाना ये हमारा काम है। शिक्षा ये केवल सर्टिफिकेट उपलब्ध करवाने का या डिग्री हासिल करने का माध्यम नहीं है। ये मनुष्य को मनुष्य बनाने के लिए, उसको संस्कारित करने के लिए, समाज और राष्ट्र के भविष्य को गढ़ने का एक सशक्त माध्यम है और उसके योजक के रूप में ईश्वर ने जो भूमिका हमारे आदरणीय गुरुजनों को दी है, शिक्षकों को दी है, अगर वह अपने इस महती जिम्मेदारी का निर्वहन करेंगे तो उसके बेहतरीन परिणाम सामने आएंगे। और मैं इस बात पर प्रसन्नता की अनुभूति कर सकता हूं कि उत्तर प्रदेश के बेसिक और माध्यमिक शिक्षा विभाग से जुड़े हुए सभी शिक्षकों ने, गुरुजनों ने मेहनत किया, परिश्रम किया, ऑपरेशन कायाकल्प को सफलता की नई ऊंचाइयों तक पहुंचाया। स्कूल चलो अभियान में हर बच्चे को स्कूल तक पहुंचाने के लिए अपने स्तर पर प्रयास किया। आपका वैष्णवी। कहाँ पढ़ती हैं आप? कंपोजिट विद्यालय। कितनी क्लास में है? 5। आज कौन आया था स्कूल में? माननीय मुख्यमंत्री योगी नाथ। उन्होंने क्या पूछा आपसे? स्कूल आती? वे बोले कि स्कूल आती तो हम बोले हाँ। ऐसी। और पढ़ाई लिखाई विषय पूछा तो आपने क्या कहा? पढ़ते हैं? हाँ। मैं अमृता सिंह PS भरलाई में असिस्टेंट टीचर हूँ। आज मुख्यमंत्री कहाँ आए थे और उन्होंने क्या किया? उन्होंने स्कूल को निपुण बनाने के लिए उन्होंने बहुत हम लोग को जागरूक किया है। बहुत ही अच्छा लगा और मुझे स्कूल चलो अभियान पर उन्होंने जोर दिया है। और उन्होंने बच्चों के साथ क्या कुछ बातें भी किया? बच्चों के बच्चे बहुत एक्साइटेड थे, उनका वेट कर रहे थे। उन्होंने पुरस्कृत किया है। क्या कहना चाहेंगे ऐसे लोगों को? मैं ऐसे चाहती हूँ कि ये मुख्यमंत्री आते रहें, हम लोग को थोड़ा प्रेरक बातें बताते रहें और स्कूल में बहुत बदलाव आया है। बेटा क्या नाम है आपका? मेरा नाम परी विश्वकर्मा, मैं कक्षा 8 की छात्रा हूँ। मेरे स्कूल का नाम कंपोजिट स्कूल महमूदगंज है। बेटा ये बताइए कि आज CM योगी आदित्यनाथ आए थे, आप उनका संबोधन सुनिए, क्या कैसे आप सुनिए, क्या कहे हैं वो? उन्होंने कहा है कि हमें डेली स्कूल जाना चाहिए ताकि पढ़ लिख कर हम लोग अच्छे नागरिक बने। हम लोग के स्कूल के लिए बहुत उन्होंने प्रयास किया है। भोजन, ड्रेस और किताबें, इन सब के बहुत हम लोग की वो किए, हम लोग को दिया भी उन्होंने। ये बताओ कि CM योगी आदित्यनाथ को किस तरह से धन्यवाद व्यक्त करोगी, क्योंकि आपको फ्री में सब कुछ मिल रहा है, पढ़ाई भी अच्छे से मिल रही है, किस तरह से आप क्या कहेंगे? मैं उन्हें बस इतना कहूँगी कि उनका बहुत बहुत धन्यवाद किया। उन्होंने हम लोगों के लिए इतना किया। ठीक है।
मेरा नाम वैष्णवी गौतम है। मैं कक्षा 8वीं की छात्रा हूँ। मेरी स्कूल का नाम कंपोजिट विद्यालय महमूदगंज है। सीएम जी ने कुछ कहा है आप लोगों से? उन्होंने कहा है कि हम मतलब आप सभी के लिए बहुत कुछ कर रहे हैं, हमें डेली स्कूल जाना चाहिए और माँ बाप से भी प्रेरणा है कि हमें डेली स्कूल भेजना चाहिए बच्चों को, जो कि हम पढ़ लिख के एक अच्छे नागरिक बन सकते हैं। बेटा ये बताओ कि आपके स्कूल में शिक्षा जो फ्री किताबें क्या क्या व्यवस्थाएं हैं वहाँ पे? हमारे स्कूल में बहुत सी व्यवस्थाएं दी हैं माननीय मुख्यमंत्री जी ने। हमें फ्री में बुक, ड्रेस और हमारे अकाउंट में डेली पैसे भेजना, बहुत उन्होंने हमारे लिए प्रयास किया है। क्या किस तरह से धन्यवाद व्यक्त करोगी सीएम योगी जी का? मैं उन्हें बहुत धन्यवाद दूंगी। उन्होंने हमें इतना अच्छा शिक्षा देने के लिए, इतनी अच्छी सुविधा देने के लिए बहुत धन्यवाद करूंगी मैं। जी पंकज त्रिपाठी। पंकज जी, मुख्यमंत्री आए थे, किस विद्यालय में थे और क्या? जी माननीय मुख्यमंत्री जी वाराणसी आए, ये हम लोगों के सौभाग्य का विषय है। और ये जो बच्चों के लिए स्कूल चलो अभियान, ड्रेस वितरण या बैग्स जितनी संसाधन दिए गए हैं उस पर बेसिक स्कूल को गौरवान्वित किए और टीचर्स को प्रेरणा के लिए संबोधन किए कि आपको क्या करना है कि बच्चों को स्कूल में बाल केंद्रित शिक्षण प्रक्रिया में पढ़ाना है। बच्चे स्कूल में आए नियमित, आप स्कूल चले अभियान का खुद का हिस्सा बनिए। सबसे बड़ी बात मुख्यमंत्री जी मन से उन्होंने कहा कि हर टीचर को उसमें जोड़ना चाहिए। दूसरा इशू था कि अधिकारी, जैसे चित्रकूट का उदाहरण देते हुए उन्होंने कहा कि अधिकारी अगर अपने बच्चों को, जैसे आंगनबाड़ी में वहाँ पे जिलाधिकारी ने एडमिशन कराया, वैसे यहाँ के भी अधिकारी अपने बच्चों को प्रतिस्पर्धा की श्रेणी में ले आएँ तो वहाँ का माहौल बदलेगा और जो है जो जिस संसाधन दिए गए हैं उसका लाभ बच्चों को मिलेगा। निश्चित रूप से जो संसाधन पहले समय में उतना अच्छा नहीं था, अब 19 पैरामीटर में सब संतृप्त है, 19 बजाय 22 तक पहुंच गया है। जितने भी संसाधन हैं, डेस्क, बेंच, कपड़े, ड्रेस, किताबें निःशुल्क शिक्षा के संदर्भ में है। बच्चों के शिक्षक पढ़ाने के लिए शिक्षक को शिक्षक डायरी है या तालिका है, ये सब जो स्मार्ट क्लासेस की प्रोसेस हैं वो काफ़ी अच्छा चल रहा है। बच्चों को रेगुलर जो है गृह कार्य, कक्षा कार्य जो भी दिए जा रहे हैं उससे बच्चों में जो एक नेचुरल विकास होता है। क्योंकि पहले बच्चे स्कूल आने में डरते थे, एक माहौल था कि हम स्कूल जा रहे हैं, स्कूल क्या है, एक जैसे दूसरा घर है या जंगल का माहौल। अब क्या है, बाल केंद्रित शिक्षण होने से खेल के समान है, बच्चे प्रेरित होते हैं, एक दूसरे से सीखते हैं, एक प्रेरणा मिलती है उनसे कि हम कुछ करने वाले हैं, हम आगे कुछ कर जाएंगे। अब बच्चों को जब डांट दीजिए तो डर हो जाता है, एक भय हो जाता है, लेकिन जब बच्चों को दुलारिए, पुचकारिए, अपने टीम का हिस्सा बनाइए, खेल भावना से खिलाइए, खेल में पढ़ाइए तो उसका बड़ा लाभ पहुँचता है बच्चों को और बच्चे जो है नेचुरल सीखते हैं। बच्चों की भोजन वितरण किए हैं जी, और बच्चों से बातें भी की हैं। बिल्कुल, बच्चों से क्योंकि मैं ही खीर लेके आया तो उन्होंने कहा कि ऐसा है कि साथ में ले लिए और अपना परोसना शुरू किए। एक बच्चों को जिस भाव से मुख्यमंत्री जी ने परोसा वो वाकई दिल को छूने वाला था और प्रेरणादायी था। और भी लोग जो भी मंत्री जी लोग रहे और मत दिए, लगभग फल में जो है सेब का फल था, खीर था ही, दाल था और जो है पूड़ी थी, चावल था, मतलब संपूर्ण एक भोजन था। ये अच्छे पात्रा से आता है वाराणसी में और यह जो है गुणवत्तापूर्ण रहता है। बच्चों को जो खाने की गुणवत्ता मिलती है, पौष्टिक चीज़ें मिलती हैं, बच्चे उससे लालायित भी रहते हैं कि आज के दिन इस मेनू में इसे चीज़ें आएंगी, तो उनका भी उत्साह बना रहता है कि हमें स्कूल नियमित आएँ और जो है लाभान्वित हों इसके लिए।